जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। राहुल गांधी की यात्रा के बीच में साहब ने सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को करा दिया कैद। सड़क से लेकर जेल तक बवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति राहुल गांधी ने पैदा कर दी कि मोदी और शाह भी घबराने लगे हैं? आखिर राहुल गांधी की बिहार में यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेसियों को कैद कराना क्यों शुरू कर दिया? और ऐसी स्थिति में जब कैद वाला प्रोसेस शुरू हुआ तो फिर कांग्रेस ने क्या ऐसा दिलचस्प कदम उठाया? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक मेरे साथ में जरूर बने। दोस्तों, मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार क्या वाकई अंदर से भी घबरा गई है? क्या वाकई अब उसे लगने लगा है कि अब दिन लदने वाले हैं? क्योंकि दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ में साहब ने जो कुछ कराया है और जिस अंदाज में उनको घरों से उठवा करके कैद करा दिया है, ये गले से नीचे उतरती नहीं है। और दरअसल कई सारे राजनीतिक जानकारी बता रहे हैं कि यही दरअसल राहुल गांधी की कोशिशों की बड़ी कामयाबी है, जिसे खुद मोदी और शाह ने साबित कर दिया। दोस्तों, दरअसल बिहार में राहुल गांधी हैं, मगर गुजरात अपने गृह जनपद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर गुजरात गांधी का गुजरात है, वैसे ही भारत गांधी के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी बापू के नाम से। मगर चूंकि गुजरात को उनसे ही जोड़ करके देखा जाता रहा है, वैसे पटेल से लेकर के एक एक हस्तियां गुजरात की रही हैं। जिन्ना भी वैसे वहीं का था। मगर दोस्तों, इस बीच में क्या कोई शख्स, कोई ताकतवर शख्स अगर अपने घर, अपने आसपास, अपने दफ्तर या अपने उन जगहों पर पहुंचता है जहां उसकी मजबूत पैठ हो, तो क्या वो वहां पर घबरा करके अपने विरोधियों के खिलाफ में कोई बड़ा एक्शन लेने लगता है? नहीं ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा गुजरात है। प्रधानमंत्री अपने गृह जनपद गुजरात पहुंच रहे हैं। वहां की जनता तो मोदी 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 उनकी वाली जनता नारे लगाती है, क्योंकि वहां भी एक बड़ी आबादी है जो मोदी और शाह को पसंद नहीं करती। आप वोट प्रतिशत उठा करके देख लीजिए दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात पहुंचने से पहले ही वहां पर कांग्रेस पार्टी के वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष, उनकी प्रताड़ना से लेकर के जिला अध्यक्ष को कैद करो, कार्यकर्ताओं को कैद करो, ब्लॉक स्तर के नेताओं को कैद करो, वहां के जिम्मेदारों को उठाओ। पुलिस ने धड़ाधड़ पहुंच करके उनको उनके घरों से निकाला। इसमें महिलाएं भी हैं, महिला नेत्रियां भी शामिल हैं। उठा करके पुलिस स्टेशन ले गई, कईयों को हिरासत में ले लिया, कईयों को उनके घर में कैद कर दिया। जाहिर तौर पर यह ऐसी स्थिति है जिस स्थिति को लेकर के राहुल गांधी और उनकी टीम ने कहा कि साहब, बिल्कुल ठीक कहती हैं प्रियंका गांधी कि ये शख्स तो कायर है। ये उनके शब्द हैं। आपने कई बार प्रियंका गांधी को उनके संबोधनों में सुना होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के, अपने परिवार का नाम लेकर के, कि उनके पिता ने, उनके दादी ने किस तौर पर देश के लिए शहादत दे दी, मगर ये शख्स तो कायर है। ये प्रियंका गांधी कहती हैं। फिर से एक बार प्रियंका और राहुल ने कहा कि ये शख्स कायर है। हम तो कहीं अगर जाते हैं, अगर विरोध भी होता है तो उसका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपने अभी देखा बिहार के अंदर राहुल गांधी की ये मताधिकार यात्रा निकल रही थी, जन सैलाब। मगर उसी बीच में किसी मकाम पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, हिंदुवादी संगठनों के कुछ नेता, जो बीजेपी के नेता हिंदुवादी संगठनों के चोले में आकर के झंडा लेकर के खड़े हुए बीजेपी का, ऐसा लगा कि टकराव होगा, मगर पुलिस ने वहां पर उनको रोक लिया। और उसके बाद में कुछ सेकंड के लिए आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी के वो लोग आमने सामने हुए, लेकिन राहुल गांधी ने जिस अंदाज में इशारा किया, भिड़ना नहीं इनसे, उनको फ्लाइंग किस दी। विरोधियों को, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के वहां के इलाके के उस गांव के स्तर के, ब्लॉक के स्तर के नेता रहे होंगे, उसमें उनको फ्लाइंग किस दी और उनका अभिवादन किया एक तरीके से, स्वागत किया एक तरीके से कि कम से कम आप जिस भी मंशा से आए, आप आए तो सही, आपकी कोई समस्या हमसे आकर के मिली, हमें बताइए, कोई दिक्कत हो हमसे वो रखिए बात। ये होता है एक मास लीडर का,
ये एक होता है कि जननायक का, ये होता है लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसे देश के अंदर नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा। मगर यहां क्या है दोस्तों, और फिर वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आपने देखा किस तौर पर राहुल गांधी उन विरोधियों को फ्लाइंग किस देते हुए जा रहे थे, यानी कि उन पर प्यार लुटाते हुए जा रहे थे। कई जगह तो ऐसे भी आए, बिहार के अंदर ऐसी तस्वीरें देखी, ऐसे फोटोज दिखे जिसमें विरोधी राहुल गांधी के खिलाफ आए थे विरोध करने के लिए, लेकिन वो आकर के राहुल गांधी के लिए जयकारे लगाने लगते हैं। यानी कि कुछ तो बात है दोस्तों। तो आपको अपने चाल चरित्र और चेहरे से जनता के बीच में एक सिर्फ मैसेज नहीं, उनके दिमाग को कन्वे करना होगा कि साहब सही क्या है, गलत क्या है। मगर साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने ही गृह राज्य गुजरात जा रहे हैं। पहुंचने से पहले ही वहां पर ऐसे विरोधियों को नजरबंद कर दिया, क्योंकि उनको डर है कि अगर संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में अगर विपक्षी अगर वहां पर मेरे मुंह के सामने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे और अमित शाह के सामने अगर तड़ीपार गो बैक के नारे लगा सकता है, तो फिर मुझे मेरे गृह राज्य में अगर आकर के वोट चोरी वाले नारे लगाए गए या वहां पर समस्याएं जो हैं गुजरात के अंदर लोगों की, उन समस्याओं को लेकर के यहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ, तो फिर उस वक्त और ज्यादा भद्दगी होगी। और ये स्थिति है दोस्तों। जब मैंने ये खबर देखी तो मैंने अपने कुछ गुजरात के जो मेरे मित्र हैं, जो पत्रकार हैं, रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर चल क्या रहा है क्या। तो दरअसल या फिर वहां के जो राजनीति पर निगाह रखने वाले लोग हैं, उन सब की बातों का लबोलबाब एक ही था कि दरअसल मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात यूनिट भी डरी हुई है कि अगर यहां पर उनके गृह राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ, काले झंडे दिखाए गए, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे, तो फिर उनकी जो छवि है, जो गुजरात का मॉडल वो 2014 में पेश कर रहे थे पूरे देश के सामने, जिसका बाजा जो ढोल बाद में फट गया था, वो इस बार इस स्थिति में, जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिलना है बीजेपी को, जबकि बीजेपी और संघ के बीच की तनातनी है, जबकि राहुल और मोदी वर्सेस यानी कि इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच में जो स्थिति इस वक्त दिख रही है और देश की जनता जिस तौर पर जागरूक होकर के नारे लगा रही है, ऐसे में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो सरकार की छवि के लिए, मोदी और शाह की छवि के लिए ठीक नहीं होगा जाहिर तौर पर दोस्तों। और इसका श्रेय इस वक्त हर कोई, उनके विरोधी भी राहुल के तारीफ करने वाले भी राहुल गांधी को दे रहे हैं। आपने सुना होगा बीते कुछ महीने पहले जब अमेठी से हारी स्मृति ईरानी, और वो भी राहुल गांधी के सामने नहीं, राहुल गांधी के खासम खास, जैसे कि बीजेपी वाले कुछ लोग कहते थे कि राहुल और सोनिया के पीए को खड़ा कर दिया, राहुल आते लड़ने के लिए, इस किस्म की बदजुबानी तक की गई थी। मगर उसी उनके जबान, उनके शब्दों को अगर मैं प्रयोग करूं, राहुल और सोनिया के पीए ने स्मृति ईरानी को हरा दिया था। स्मृति ईरानी ने बाद में राहुल गांधी की एक तरीके से तारीफ की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल के बारे में जो उनसे पूछा गया, तो एक सत्ता पक्ष के पैरोकार वाली मीडिया ने को लगा, एंकर को लगा कि शायद ये कुछ राहुल गांधी पर कटाक्ष करेंगी, लेकिन स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी दरअसल अब उनके अंदर एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, जनता के बीच में उनकी एक्सेप्टेंस है, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा रही उसके बाद में, यहां तक कि स्मृति ईरानी ने कहा था कि राहुल जो टी शर्ट पहनते हैं व्हाइट कलर की, वो टी शर्ट भी दरअसल युवाओं को आकर्षित करती है। राहुल का जो अंदाज है, अब युवा भी उनसे जुड़ रहे हैं, अब वो राहुल नहीं है। यानी कि उनकी एक्सेप्टेंस को स्मृति ईरानी ने सरखम करके, सिर झुका करके तस्लीम कर लिया था। यह और बात है कि भारतीय जनता पार्टी का मोदी शाह के आईटी सेल और उसके चीफ अमित मालविया किस तौर पर राहुल गांधी की छवि डैमेज करने के लिए क्या कुछ इन्होंने नहीं किया। एक बहुत मशहूर कोट जो आप सुनते होंगे, और आप किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप ग्रुप में जिसे फैलाया गया देश के अंदर, आलू डालो सोना निकलेगा, इधर से आलू उधर से सोना। और सिर्फ अमित मालविया ही नहीं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, प्रवक्ता टीवी डिबेट में चिल्लाते रहे। वो बयान जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था।
और नरेंद्र मोदी ने उस बयान को कोट करते हुए कहा था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा कर देंगे, इस बात की गारंटी देते हैं कि आप ऐसा भी करेंगे, इधर से आलू डालिएगा तो उधर से सोना निकलेगा, हम ऐसा कर देंगे। राहुल गांधी ने उसको कोट करते हुए कहा था कि तो मोदी जी ने कहा था कि साहब हम ऐसा कर देंगे, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। इतनी क्लिप काट कर कैसे छवि डैमेज की बीजेपी ने राहुल की तरफ जोड़ के कि आलू डालिए सोना निकलेगा। खैर, राहुल गांधी को लेकर के जो स्थिति इस वक्त देश में है और उनकी जो मकबूलियत है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनकी जो शोहरत है, जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष के सामने सब कुछ है। भले ही सामने आकर के उसकी काट, उसकी तोड़, उसके बारे में डैमेज करने की सारी कोशिश की जाए, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर, और यही डर गुजरात में इस वक्त प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को लगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के ऐसे महत्वपूर्ण नेताओं को, ऐसे कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को, उन सबको उठा करके कैद करना शुरू कर दिया कि साहब जब साहब चले जाए। मैं कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात कर रहा था गुजरात इकाई के, तो उन्होंने कहा कि साहब पुलिस वाले सीधे कह रहे हैं, वैसे कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब वो प्रधानमंत्री जी का दौरा है, इसलिए प्रोटोकॉल के तहत बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके तहत ये हो जाएगा, उनके जाने के बाद में सब कुछ रिलीज कर दिया जाएगा। डर किस बात का है? अगर विरोधी अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं। मैंने गुजरात की कांग्रेस इकाई के कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ की स्थिति, जबकि 15 वर्षों से यहाँ के नगर निगम में बीजेपी है, बावजूद इसकी बारिश की स्थिति में अहमदाबाद से लेकर के दूसरे बहुत सारे जो वहाँ के जिले हैं, शहर हैं, किस तौर पर वहाँ की स्थिति दयनीय है। सड़कें किस तरह खंडर बनी हुई है, पानी कैसा वाटर लॉगिंग होता है, जल जमाव कैसे होता है, लोगों की मुश्किलें हैं, सुनने वाला कोई नहीं, विरोध प्रदर्शन लगातार हम कर रहे हैं। और दरअसल यही लगा बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को, कि जो विरोध प्रदर्शन इस वक्त गुजरात में चल रहा है और इस बीच में वोट पर विवाद और ये सारी की सारी चीजें मिलकर के उनकी रैली के सामने एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाली है। इसीलिए दोस्तों, आपको याद है ना कि गरीबी खत्म करने की बात करते करते गरीबों को उठा करके हटा दिया, वहां से झुग्गी हटा दी, गरीबी अपने आप खत्म हो गई। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात आ रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप, तो एक पूरा का पूरा इलाका जहां पर झुग्गियां थी, उस रोड के साइड में पूरा आर पार पूरा का पूरा घेरवा दिया था ताकि वो दिखे ही ना झुग्गी झोपड़ी। ये तो इनकी स्थिति है। और ऐसी स्थिति में जब मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और जनता सोचती कि साहब कभी हमारे भी दिल की बात कर लो, हमारी पीड़ा की बात करो, नहीं, वन वे कम्युनिकेशन है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और लोगों को हिरासत में ले लिया गया। आप क्या कहेंगे इस डर को लेकर के? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।